बिहार के तमाम शिक्षक भाई बहनों का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस समय गजब का स्थिति बना हुआ है। सक्षमता परीक्षा का जब जब डेट का अनाउंस होता है तब तक सरकार कुछ न कुछ घोषणा करती है। आप गौर करिएगा इस बात को। अभी सक्षमता परीक्षा 4 के लिए अभी 3 का रिजल्ट आया और 4 का डेट अप्लाई का डेट भी है। तो जब जब डेट आता है तब सरकार अनाउंस करती है कि ये होने वाला है, और जैसे ही फॉर्म भरा जाता है तो सरकार चुप हो जाती है ना। आपने भी गौर किया होगा। अब ऐसी स्थिति में अब प्रश्न ये उठता है कि सक्षमता परीक्षा दें या बहिष्कार करें। अब सरकार अनाउंस कर रही है कि अब सभी को मिलेगा सेवानिरंतरता का लाभ, है ना। प्रोन्नति भी देंगे, स्नातक ग्रेड में सारा कुछ देंगे। तो ये जब जब सक्षमता परीक्षा का डेट अनाउंस होता है तभी कहती है सरकार, फिर चुप हो जाती है। कहती है कि वित्त विभाग से आदेश लेंगे और बाकी काम के लिए भेजा गया है, फिर जैसे ही आदेश आ जाएगा तब फिर उसकी माने देने लगेंगे। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जब सक्षमता परीक्षा का डेट आता है तभी क्यों, साल भर से पहले जो शिक्षक दे करके बैठे हैं उस साल भर से क्यों नहीं दे रहे हैं आप। अब जो 15,000 रुपया काम मिल रहा है तो उसके लिए वित्त विभाग से परमिशन की क्या ज़रूरत है। वो तो ऑलरेडी नियोजित शिक्षक थे, उनको इतना वेतन मिलना ही चाहिए था। फिर कम का सवाल क्या है, क्यों वित्त विभाग से आप लीजिएगा अनुमति। वित्त विभाग से तो पहले इन लोगों को वेतन के लिए अनुमति मिल चुकी है पहले ही, तो फिर वित्त विभाग से ये ऐसा नहीं लग रहा है कि सरकार ठग रही है शिक्षकों को। क्या आप क्या कहते हैं, कमेंट करके बताइएगा। थोड़ा चलिए इसको विश्लेषण करते हैं। सरकार का नया ऐलान, उम्मीद या साजिश। अब सरकार जब परीक्षा का डेट आया है तो सरकार का एक नया ऐलान हो गया कि सक्षमता दीजिए, जो सक्षमता पास करेंगे उनको सेवानिरंतरता मिलेगा, स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति मिलेगी, सारी सुविधाएं मिलेगी जो राजकर्मी का होता है, ऐच्छिक का स्थानांतरण हो जाएगा। क्या ये ऐलान है या फिर ऐलान पर उम्मीद करें या फिर साजिश के शिकार हो जाएंगे फिर बचे हुए नियोजित शिक्षक। थोड़ा कमेंट करिएगा, ये मुद्दा आप पर भी छोड़ते हैं। अगला देखिए, जब जब फॉर्म का डेट आता है सरकार कुछ न कुछ घोषणा करती फिर चुप हो जाती है। नहीं, जब जब फॉर्म का डेट आएगा सरकार कुछ अनाउंस करेगी, अब फिर हो जाती है चुप। इसी झांसे में, इसी बहकावे में शिक्षक कुछ न कुछ हर बार इधर से उधर जा रहे हैं और नियोजित शिक्षकों की संख्या धीरे धीरे कम होते जा रही है। सरकार के साजिश का हम लोग शिकार होते जा रहे हैं। हो रहे हैं या नहीं, थोड़ा इस पर विचार करिए। फिर अगला देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के टेट के मुद्दे पर सरकार चुप क्यों। अभी जब सुप्रीम कोर्ट का आया आदेश कि सभी को, जो भी सरकारी कर्मी हैं, सरकारी कर्मी नहीं कि जो शिक्षक हैं, उन्हें सभी को टेट पास करना अनिवार्य है। ठीक है, मान भी लिया। 2003 से ले 3, 5, 10 तक का जो भी शिक्षक है बिहार में, टेट तो नहीं है। ये तो बात सत्य है कि टेट नहीं है, दक्षता पास किए हैं वो, है ना। तो सरकार क्यों नहीं कह रही है, 5 सितंबर को भी नहीं कही। बड़ा उम्मीद लगाए बैठे थे कि सरकार ये तो कहती कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का असर बिहार के शिक्षकों को नहीं पड़ेगा, ये ऑलरेडी जो है दक्षता पास कर चुके हैं। यहाँ पर सरकार क्यों खामोश है, सोचिए ज़रा इस बात को। या फिर ऐसा भी कहती कि चलिए सक्षमता को छोड़िए, माफ़ करिएगा, दक्षता को छोड़िए। ये तो कहती कि जो सक्षमता पास कर लिए हैं उनको कोई टेंशन नहीं लेना है। यहाँ भी सरकार कुछ नहीं बोलती है। ये सब क्या है, थोड़ा इस पर विचार करना है। यहाँ पर जो है ना, सुप्रीम कोर्ट के मुद्दे पर सरकार चुप है क्योंकि सरकार चाहती है कि शिक्षक इसी तरह के उधेड़ बुन में फंसे रहें और उसका काम निकलता रहे। समझ गया, एक वेतन कम देना पड़े और सरकार इसी तरह से चलता रहे। और मांगना चाहिए वेतन, तो हम लोग अपना कोई वेतन संरक्षण मांग रहे हैं, कोई जो है नौकरी बचाने के लिए अब माथा लगा रहे हैं कि किस हिसाब से माथा लगाएं कि जिसमें कि नौकरी हमारी बच जाए। क्या हमको टेट देना पड़ेगा या देना पड़ेगा तो क्या करना है, बस इसी में उलझे हुए हैं। बीपीएससी वाले हैं तो वो ट्रांसफ़र में उलझे हुए हैं, यानी कि सब उलझे हुए हैं। वेतन को छोड़ दीजिए, जो जहाँ हम लोगों को लेना है उसको हम लोग छोड़ देते हैं, सब लंड फंड में उलझे हुए हैं। ऐसे चल रही हम शिक्षकों के जीवन। क्या अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो बस बताइए, नहीं तो मैं सत्य कह रहा हूँ तो कमेंट करिएगा। फिर आगे देखिए, 1 वर्ष से 15,000 वेतन कम पर सरकार खामोश है। अब सोचिए कि 2.5 लाख से ऊपर विशिष्ट शिक्षक हैं,
वेतन कम कराने के लिए तो कोई नहीं गया था वहाँ, वेतन कम कराने के लिए तो कोई विशिष्ट शिक्षक नहीं बना था। एक बार ठीक है परीक्षा दे करके गए, ठीक है सारा कुछ हो गया, और एक आध महीना वेतन आगे पीछे होता तो एक बात है, साल साल भर फिर 15-15 हज़ार रुपया कम क्यों मिल रहा है? फिर इसके लिए वित्त विभाग की अनुमति की क्या ज़रूरत है? ये सब क्या है? कह देगा कि हाँ हाँ कैसे नहीं होगा, आप राजकर्मी बने हैं तो 15,000 रुपया वहाँ से फिर जोड़ के मिलेगा। ऐसा नहीं होता है। ये था से था बढ़ाते आप, हाँ ये रहता कि राजकर्मी बन गए हैं तो इनको बढ़ा हुआ इतना वेतन जो है ना बढ़ा हुआ मिलेगा। जैसे मानते हैं कि अभी नियोजित शिक्षकों को मोटा मोटी 50,000 रुपये मिल रहा है, तो सक्षमता पास करके आए हैं तो 65 से 70,000 रुपये इनको मिलेगा। तो होता कि नहीं, देखिए आपका 15,000 रुपये जो हम बढ़ा रहे हैं उसके लिए देखिए वित्त विभाग से हमने अनुमति मांगा है, वित्त विभाग से जैसे अनुमति मिलेगा तो 15,000 रुपया प्रति महीना जो बढ़ाएंगे हम, 50 से जो हम आपको 65 कर रहे हैं, इसके लिए वित्त विभाग से जैसे अनुमति होगी विथ एरियर पैसा हम आपको जोड़ के दे देंगे, तब ना मानते। तो ये तो हो नहीं रही है, सरकार हम लोगों को गलत तरीके से उलझाती है। अब देखिए सेवा निरंतरता जैसे मुद्दे पर सरकार की चुप्पी, अभी इसको नहीं मानिए। अभी अनुमति लेने ही गया है, अनुमति लेगा कब तक लेगा? अब तो 15 तारीख से सीट शेयरिंग है, 15 तारीख से सीट शेयरिंग है। अब तो किसी के पास टाइम है ही नहीं, तो कब लीजिएगा अनुमति? फिर अनुमति कौन देगा? फिर उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? फिर कब मिलेगा बचा हुआ पैसा? अब ज़रा सोचिए कि मान लिए कि हमको मिल रहा है 50,000 रुपया, ठीक है, हमको 50,000 रुपया मिल रहा है, ठीक है, 20,000 रुपया हमारा चल जा रहा है, EMI कट रहा है, बच जा रहा है हमको 30,000 रुपया। 30,000 रुपया में हमको मिला, 30,000 रुपया में आप 15,000 रुपया आप काट ले रहे हैं। सोचिए तो बचता है कितना? 15,000 रुपया। 15,000 रुपया में जो 40 किलोमीटर चलाता है गाड़ी, उसको एवरेज जो है लगभग 4500 रुपया, 1,000 5500 रुपया, चलिए 5,000 रुपया रखते हैं। 5,000 रुपया उसको मोटरसाइकिल में मेंटेनेंस में खर्च है, समझ गए? तो बच गया 10,000 रुपया। आप बताइए कि 10,000 रुपया में 5,000 रुपये मेंटेनेंस में खर्चा है, ये हम भी देख रहे हैं, जैसे तेल है फिर सर्विसिंग कराइए तो इसमें 10,000 रुपया। 10,000 में आप देखिए कैसे होगा, बच्चा कैसे पढ़ेगा? जिनका बाल बच्चा, जो भी शिक्षक हैं, विशेष शिक्षक हैं, सबका बाल बच्चा तो बड़ा हो गया है, छोटा अब किसका है? सब स्कूल कॉलेज में पढ़ रहा है। अब 10,000 में कैसे होगा? अगर गैस भी लीजिएगा, अगर किराया पर ले रहे हैं तो 5,000 रुपया किराया का रखिए, है ना? 5,000 रुपया से नीचे कौन सा रूम मिलता है? 5,000 रुपये किराया का रखिए, अब बच गया 5,000 रुपया। 5,000 रुपया में आप गैस रख लीजिए, मोटा मोटी 1,000 रुपया का तो गैस हो गया। ये 500 रुपया बिजली बिल माफ़ हो के बाद 1,500 रुपया हो गया, गैस हो गया, बिजली बिल हो गया, दूध हो गया, ऐसे करते करते 5,000, 3-4 हज़ार रुपया, 3,000 रुपया में क्या राशन का सामान सब हो जाएगा। कपड़ा लत्ता का तो बात पे छोड़ दीजिए, बच्चों की फीस का तो बात छोड़ दीजिए, सब तो ख़त्म हो गया, पूरा अर्थव्यवस्था एकदम चौपट हो गया। थोड़ा इस पर विचार करिए कि जब जब एग्ज़ाम होता है तभी सरकार क्यों अनाउंस करती है, सरकार को हम शिक्षकों को क्यों फंसाती है? सेवा निरंतरता जैसे मुद्दे पर सरकार चुप क्यों हो जा रही है? सोचिए, क्योंकि यहाँ पर जो है सेवा निरंतरता पर है ना कि यहाँ पर पूरा लाभ देना पड़ेगा। 2003 वाले को 3 से, 5 वाले को 5 से, 10 वाले को 10 से देना पड़ेगा सारा सुविधा। सेवा निरंतरता जहाँ मिल गया, तब अगर सेवा निरंतरता मिल गया, यहीं पर जो नियोजित शिक्षक है ना, जो आज तक नहीं दी है परीक्षा, इसी मुद्दे को लेकर के नहीं दिया, सेवा निरंतरता का। सेवा निरंतरता मिल जाएगा तो आपको प्रमोशन हो जाएगा, समझ गए? जैसे ही सेवा निरंतरता होगा, सेवा निरंतरता में हो जाएगा, पे प्रोटेक्शन हो जाएगा, स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति हो जाएगा। सारा जड़ यहीं पर है बाबू, समझ लीजिए गुरुजी, सारा जड़ यहीं पर है, सेवा निरंतरता में। अगर ये क्लियर हो गया तो सब क्लियर हो गया। अब हो जाए तब फिर अगला है कि नियोजित शिक्षक के कैडर को सरकार खत्म क्यों करना चाहती है? आखिर कैडर को क्यों खत्म करना चाहती है? सरकार के मन में तो है। अगर सरकार ये सोचती है कि हमको जाली टीचर को पकड़ना है तो उसके पास बहुत सारा उपाय है, टोटल डॉक्यूमेंट्स लोड है इस शिक्षक को उस पर, आप देखिए वहाँ। लेकिन कैडर को ही समाप्त करना चाहती है, क्यों? और बहुत सारे जिनका डॉक्यूमेंट्स कुछ प्रॉब्लम था, वो सब तो
जिसका रोस्टर गड़बड़ था सब तो दक्षता देकर के पार हो गया, अति सक्षमता देकर के पार हो गया सब टोटल। जितना उसमें था ना रोस्टर में प्रॉब्लम 3 वगैरह इस वाला का लंदर फंदर सब देकर के पार हो गया, समझ गए। अब सरकार क्योंकि चाहती है कि नियोजित शिक्षकों का कैडर समाप्त करें, क्योंकि इनकी सेवा जो है ना वो 20 साल हो गई है, और वहाँ कहता है कि 8 साल सेवा के बाद हो देंगे हम प्रमोशन, है ना, स्नातक ग्रेड में 8 साल के बाद ही मिलेगा या आपको क्या बोलते हैं अन्य तरह का सुविधा देंगे। तब 8 साल नीतीश थोड़ी रहेंगे, बहुत इस चुनाव भर रहेंगे, माननीय चुनाव जीतेंगे तो वहाँ तक रहेंगे, उसके बाद तो रहेंगे नहीं। तो ये हम लोगों के कैडर को, जो नियोजित शिक्षकों का है उसके कैडर को समाप्त करना चाहती है सरकार, क्योंकि नियोजित शिक्षक बने रहने में अभी जो वर्तमान स्थिति है उसमें ज़्यादा फायदा है। और अब देखिए अभी तो सक्षमता परीक्षा का डेट आया है, अब सरकार अनाउंस करे कि इतना सारा सुविधा देंगे। अब सरकार देती है कि नहीं देती है तो आने वाला वक्त बताएगा। थोड़ा आप इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं, कारण कि मेरे अंदर अंतर्द्वंद चल रहा है कि सरकार क्या फंसा रही है या फिर सरकार सही में लोगों को दे रही है। अगर दे देती है तो जो नहीं देंगे वो पछताएंगे, और अगर नहीं देती है तो नियोजित शिक्षक बन रहे हैं वो फायदे में रहेंगे। तो एक ये पूरे शिक्षक समाज जो है ना वो गजब का स्थिति में भी फंसा हुआ है। तो इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहते हैं, थोड़ा आपकी राय का मुझे सख्त ज़रूरत है, और मैं चाहता हूं कि आप अपना विचार इसमें व्यक्त करें। धन्यवाद। अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। सरकार हम लोगों के साथ, जितने भी शिक्षक हैं ना, उसके साथ बहुत बड़ी साजिश रच रही है। इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, क्योंकि नियोजित शिक्षक के कैडर को एकदम तहस नहस करना चाहती है, और नियोजित शिक्षक बने रहने में भी कोई ज़्यादा तकलीफ़ की बात नहीं है, और नियोजित शिक्षक बहुत बेस्ट ही है अभी जो वर्तमान परिवेश है। अब देखिए आने वाला समय में क्या होगा ये तो बाद में पता चलेगा। धन्यवाद।